चूंकि जे का मतलब है जीसस, तो फिर अगले 45 मिनट के लिए मेरे सामने जो काम है वो अति महान है। खास तौर से इफिसियों 3:8 मेरे सामने मंडरा रहा है। अब आज हम यीशु पर गहराई से नजर डालने के लिए तैयार हैं। प्रेरित पौलुस को सुनिए जब वो कहता है कि मुझ पर, जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, वो कहता है कि यह अनुग्रह हुआ है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। ये रहा टाइम स्क्वायर चर्च कि मैं मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। उस कथन के बारे में सोचिए। पौलुस कहता है कि मसीह के अगम्य धन। आप 45 मिनट में अगम्य को कैसे बताते हैं? खैर, यदि आप 1 घंटे में टाइम स्क्वायर चर्च जाते हैं तो आप इसे कैसे बताते हैं? कैसे बताते हैं? खास तौर से तब जब अगम्य का अर्थ वो धन है जिसे कभी भी पूरी तरह से ढूंढा या खोजा नहीं जा सकता है, तो आप असीमित विचारों का सामना कर रहे हैं जब आप यीशु में, यानी यीशु के नाम में गोता लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे लगा कि जब हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा, इस्राएल की जाति, इन सभी चीजों पर बात कर रहे थे तो मैं अभिभूत हो गया था, और ऐसा लगता है कि हर सप्ताह और ज्यादा अभिभूत होता जाता हूं कि क्या इसीलिए बाइबल में यीशु के 256 नाम दिए गए हैं? क्योंकि आप उसे सिर्फ एक नाम से नहीं बांध सकते। ये यीशु नाम है, यीशु का नाम जो हर एक नाम से ऊपर है। कहां आप यीशु से कहां से शुरुआत करते हैं? 1 मिनट के लिए इसके बारे में सोचिए। वो अनाथ हैं, वो अनाथों के पिता हैं, वो विधवा के पिता हैं, वो उनके लिए जो रात में यात्रा करते हैं वो चमकता हुआ और भोर का तारा है, जो रेगिस्तान में सफर करते हैं वो घाटी में चलने वालों के लिए दिन को बादल और रात को आग है। वो घाटी में चलने वालों के लिए बादल और रात को आग है। हालेलुया। वो घाटी का लिली है, शारोन का गुलाब है, वो चट्टान में शहद है, और मेरे शत्रुओं की उपस्थिति के लिए तैयार की गई मेज है। वो परमेश्वर की महिमा का तेज है, परमेश्वर के व्यक्तित्व की व्यक्त छवि है। वो महिमा के राजा हैं, यानी बहुमूल्य मोती हैं। वो तप्त भूमि में एक चट्टान की छाया है, एक उमड़ता हुआ कटोरा है, और वो लाठी है जिससे मुझे शांति मिलती है। वो प्रभुता उसके कंधों पर होगी। आप यीशु की व्याख्या कैसे करते हैं? यीशु नासरी मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र, परंतु मेरे साथ ही मेरे उद्धारकर्ता, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जरा सोचिए इस बारे में। वो हर क्षेत्र के हर विशेषज्ञ को चकित और भ्रमित कर देते हुए, जी हां, हर एक क्षेत्र में। रसायन शास्त्र में आप पानी को दाख मधु में बदलने से कैसे निपटते हैं? जीव विज्ञान में आप कुंवारी से जन्म से कैसे निपटते हैं? भौतिक विज्ञान में जब वो स्वर्ग पर ऊपर उठाए गए तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को गलत साबित किया, और अर्थशास्त्र में उनके होश उड़ाने लगे जब उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों को 5000 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन में बदल दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने ड्वेन रीड से प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना ही बीमारी को चंगा कर दिया। उनके पास कोई सेवक नहीं था और वे उन्हें स्वामी कहते थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी और वो उन्हें गुरु कहते थे। उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी और वो उन्हें डॉक्टर का पद नहीं बल्कि चंगाई दाता कहते थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी वो राजाओं के राजा ठहराए जाते थे। उन्होंने किसी सैन्य से कोई युद्ध नहीं जीता, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया और उन्हें एक कब्र में दफनाया गया, पर आप उन्हें वहां रख नहीं सकते क्योंकि मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकती थी। हैंडल के ऑरेटोरियस में जब भी परमेश्वर फ्रेडरिक हैंडल के संगीत में प्रवेश करने वाले होते थे तो वे सुनते थे, वो जानबूझकर तुरही बजाते थे। इसलिए जब भी आपने हैंडल की तुरही सुनी तो आपको पता चल जाता था कि परमेश्वर निकट आ रहे थे। यह संकेत था कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बस कोई गायक नहीं, बल्कि वो देवता प्रवेश कर रहा था। परमेश्वर कमरे में आ रहे थे, और जब आज मैंने इन वचनों को पढ़ा तो मैं चाहता हूं आप इन्हें सुने। मैं चाहता हूं कि वो आज आपको अपने पैरों पर गिरा दें। और असल में यीशु ने यूहन्ना 18 में लोगों को अपने पैरों पर गिरा दिया था। मैं आपके लिए इसे पढ़ूंगा। यीशु ने बस गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना समाप्त की। चेले सो गए थे, पर यहूदा विश्वासघात करने में व्यस्त था। वो जानता था कि यीशु कहां होंगे, तो यहूदा रोमी सिपाहियों को सीधे बगीचे में ले गया। और जब इस सप्ताह में मैं इस शास्त्रांश को पढ़ रहा था तो मैंने तुरही सुनी।
जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरा हृदय जान गया कि परमेश्वर उस बगीचे में थे। इसे सुनिए, ये ठट्ठा उड़ाने की आजमाइश से कुछ घंटे पहले की बात है, इससे पहले कि वो उन्हें पीटते और उन्हें कलवरी ले जाते। गतसमनी के बगीचे में। इन वचनों को ध्यान से सुनिए। अब उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था, और इसमें यह लिखा था, जब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों, मशालों और हथियारों के साथ वहां आया, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थीं जानकर निकला और उनसे कहने लगा। यीशु बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। ये रहा दोस्तों। और उसने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जब उसने उनसे कहा, ये रही तुरही, मैं ही हूं वो, पूरी रोमी पलटन पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसने बस इतना ही कहा, मैं ही हूं वो, और बैम, ये सभी भूमि पर गिर पड़े। मेरे लिए ये बहुत ही अद्भुत है। वचन 5 में हमें बताता है कि यीशु ने इस कथन के साथ उत्तर दिया जिसने उनके प्राण को कंपा दिया। यीशु ने बस कहा, मैं ही हूं। यही असली है, ना कि मैं वो हूं, असली है मैं ही हूं। वो आखिरी बार यही कह रहे थे, मैं ही हूं। मुझे नहीं पता आप ये जानते हैं या नहीं, पर न्यूयॉर्क सिटी में एक भूकंप आया था पिछले शुक्रवार। एक हाथ ऊपर उठा। बहुत समझदार चर्च है ये। इसका अनुभव करने वाले चर्च ने सुबह 1:53 पर 2.2 योंकर्स में रजिस्टर किया, और उसने कहा कि यह घटना जमीन के 6 मील नीचे घटी, योंकर्स के नीचे 2.2 की तीव्रता से। जब रिक्टर स्केल 1 से 10 तक चला जाता है, और दुनिया भर के इतिहास में कभी भी यह 10 नहीं रहा है। और उन्होंने कहा, क्योंकि यदि वहां कोई न होता जो आपको बताता कि हमारे पास 10 है। इस्राएल में यूहन्ना अध्याय 18 पर, सिवाय उस दिन के, मेरे ख्याल से जब यीशु ने कहा, मैं ही हूं, मुझे लगता है कि उस समय रेक्टर स्केल ऊपर जाना शुरू हो गया था और लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े थे। उस वक्त जब रोमी सिपाहियों ने इन 2 वचनों को सुना कि मैं ही हूं, वे अपने घुटनों के बल पर गिर पड़े। वे लोग जो हथियारों से सुसज्जित थे, उसके सामने बॉलिंग पिन की तरह गिर पड़े। आपको पता है मेरे लिए दिलचस्प क्या है? वचन 3 में लिखा है, यह रोमी सिपाहियों की पलटन थी। क्या आपको पता है रोमी सिपाहियों की पलटन में 600 सैनिक होते हैं? 600 सैनिक यीशु को पकड़ने जा रहे हैं। और जब उसने कहा, मैं 601 लोग हूं, क्योंकि मैं यहां यहूदा को भी जोड़ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं 601 लोग। उस दिन 601 लोग जमीन पर गिर पड़े, और यीशु उनसे जो कह रहे थे असल में वो यही था। क्या ये किसी भी संदेह से परे है? क्या ये किसी भी संदेह से परे है? मैं चाहता हूं कि आप जान ले, इस बातचीत का नियंत्रण इस समय किसके पास है। हो सकता है तुम हथियार लेकर आए हो सकता है कि संख्या बल के साथ आए हो, तुम मुझे गिरफ्तार करने का वारंट लेकर आए हो सकता है कि तुम स्वयं सीजर का आदेश लेकर आए हो, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जान लो कि इन 2 वचनों ने तुम्हें गिरा दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि कोई भी मनुष्य मुझसे मेरे प्राण नहीं ले सकता, परंतु मैं स्वेच्छा से प्राण देता हूं। मैंने उस गिरा देने वाली क्षमता को देखा है। जब मैं डेट्रॉइट में अपने पहले चर्च में पास्टर था, जब हम एक सज्जन व्यक्ति को लेकर आए, तो हमने सोचा कि हम अभी युवा थे, हमने सोचा कि हम उसे परमेश्वर के पास ले गए, और वो आया और डेट्रॉइट मिशिगन में मेरे अपार्टमेंट में आकर मेरे साथ रहने लगा। और वहां पवित्र आत्मा ने एक सुबह मुझसे बात की। वो मेरे साथ बस 2 दिन रहा, और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा, तुम्हें इस आदमी से छुटकारा पाना होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये पहली बार था। मेरा मतलब है, मैं 27 साल का हूं, मैं अभी पहला चर्च ही चला रहा हूं। और तो मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे एक नौकरी लगवा दी, और मैंने उसे फोन किया और कहा कि हे, इससे पहले कि अपार्टमेंट पर वापस आओ, मैंने कहा, क्या तुम मुझसे चर्च में मिलोगे? और मैंने अपने कुछ अशर्स को लिया और सोचा कि हम वहां डैनियल से मिलेंगे। और मुझे इस आदमी का अंदर आना याद है, और मैंने कहा, डैनियल, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है। मैंने इससे पहले जीवन में इसे कभी नहीं सुना। मैं आपको लगभग 60 साल की उम्र में बता सकता हूं, मैंने इसे फिर कभी नहीं सुना। उस आवाज ने कहा, इस आदमी से छुटकारा पाओ, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनकर उसे दौरा सा पड़ा, और अचानक ये शैतानी आवाज बाहर आई, और उसने कहा, हाँ, उसने कहा, मुझे तुम्हें मारने के लिए यहां आने का आदेश दिया गया है।
और मैंने सोचा कि बड़े अशर्स कहाँ हैं जो मेरी मदद करेंगे। और ये आदमी मेरे पास आने लगा और अचानक ये वो अशर्स नहीं थे जिन्होंने मेरी मदद की। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, पीछे हटो यीशु के नाम पर। मैं इस आदमी को देखता हूं जिसे अधोलोक से एक 27 वर्षीय युवक को मारने के लिए एक कार्य सौंपा गया था। वो अचानक पीछे हटने लगा, अशर्स के कारण नहीं और मेरे कारण नहीं, किसी डिग्री के कारण या बाइबल कॉलेज के कारण नहीं, बल्कि यीशु के नाम के कारण था। वो ये सामर्थ्य है यीशु के नाम में। मेरा अब भी मानना है कि यह लोगों को पीछे धकेल सकता है। और असल में यदि आप आज एक रोमी सैनिक की तरह हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये हथियारों से लैस हैं, यदि आप इस बिल्डिंग में हैं या दुनिया भर से ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है कि आप चीन से हो या रोमानिया से हो या फिलीपींस से मुझे सुन रहे हो या यूके से, और हो सकता है कि आप संशय से और संदेह से लैस हो, और हो सकता है कि आपने हथियारों से लैस होकर नास्तिकता और अनीश्वरवाद की दीवारें खड़ी कर ली हो। मैं आपको बताता हूं कि जब आप समझ जाते हैं कि वो कौन है, तो तलवारें और विचारधाराएं और लेबल जो आपने अपने ऊपर लगा रखे हैं, यदि ये असली यीशु है तो ये उनका नाम सुनते ही धराशायी हो जाती है। वो खड़ा होता है और कहता है, मैं हूं। यहूदी समझते हैं कि मैं हूं बहुत पीछे से आ रहा है, निर्गमन 3 से, एक जलती हुई झाड़ी से। जब परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा अपनी पहचान कराई कि मैं हूं, तो ये वही नाम है जिससे परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया जब उसने प्रश्न पूछा कि मैं क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है। और परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से कहा, उनसे कहो मैं हूं। और जब यीशु कहते हैं कि मैं हूं, तो यीशु कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर हूं मैं। यीशु जो कह रहे हैं उसमें कोई गलती मत कीजिए। जब यीशु कहते हैं मैं हूं, तो यीशु कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, क्योंकि आप समझते हैं कि जब आप उनकी सामर्थ को जान लेते हैं कि वो कौन है, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। आपको और कोई मदद नहीं चाहिए। मैं हंसता हूं क्योंकि जब आप यूहन्ना 18 पढ़ते हैं, बस 4 वचनों के बाद ही ये लगभग अजीब विरोधाभास है कि प्रेरित पतरस एक छोटा सा खंजर निकालता है और एक सैनिक का कान काट देता है। और मैं कहना चाहता था, पतरस, क्या तुमने बस 2 वचनों से 601 लोगों को गिरते हुए नहीं देखा? तुम्हारा छोटा सा खंजर क्या करेगा? मेरी मदद करने के लिए मेरे 2 अशर्स, मेरे 2 खंजर थे, और फिर भी वो कुछ न कर पाए। और यीशु कहते हैं, जब तुम्हारे पास हर परिस्थिति में साथ चलने के लिए यीशु का नाम है, तो तुम्हें इन आदमियों की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहानी इसे समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि यीशु कौन है, क्योंकि यूहन्ना 18 से पहले यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु के इन वचनों को, यानी मैं हूं को 7 अलग बार कहा गया है। हम यीशु को अपना वर्णन खुद ही करने देंगे, क्योंकि हर बार यीशु ने रूपकों में से एक का, यानी मैं हूं का इस्तेमाल किया। वो जोर देकर कह रहे थे वो महान यहोवा थे। वो कह रहे हैं कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। वो उन वचनों की घोषणा कर रहे थे। इसीलिए किसी और से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करने की बजाय आइए सुनिए यीशु ने क्या कहा, क्योंकि ये दावे हैं कि वो परमेश्वर हैं। और जब भी उन्होंने इन वचनों को कहा, इससे भीड़ उनके विरुद्ध होने लगी। मैं हूं एक वर्तमान काल के कथन के रूप में है। ये नहीं कि मैं था अतीत में या मैं हूं भविष्य में हो सकता हूं, बल्कि मैं ठीक यही हूं, हालेलुया, और इसी समय हूं। जब उन्होंने कहा मैं हूं, तो वो कहते हैं तुम्हें भविष्य में या अतीत में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, मैं संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हूं। और इन 7 मैं हूं का अनुसरण करने से उनके स्वभाव, उनके मिशन, उनके किरदार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात चलती है। यीशु ने उसे जोड़ा, जिसे थियोलॉजी में विशेषण संज्ञा कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने अपने बारे में प्रकट किया। बस जल्दी से तस्वीरें लेने के लिए तैयार हो जाइए या जल्दी से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। वो 7 अलग अलग बार कहते हैं। पहला यूहन्ना 6:35 में वो कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 6:35 में। और फिर वो कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 8:12 में। और फिर वो कहते हैं मैं द्वार हूं, यूहन्ना 10:7 में। फिर यूहन्ना 10:11 में वो कहते हैं मैं हूं अच्छा चरवाहा। लाजर नामक मित्र की कब्र पर उन्होंने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन। और गतसमनी के बगीचे में जाने से ठीक पहले वो यूहन्ना 15 में ऊपरी अटारी की बातचीत में कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। और
फिर वो कहते हैं उसी ऊपरी अटारी में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रत्येक मैं हूं आत्मिक जरूरत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी आज यहां मौजूद हर पुरुष और महिला को यही और इसी वक्त जरूरत है। इनमें से प्रत्येक वचन ये दर्शाते हैं कि जैसे जैसे हम इससे गुजरते हैं और यहां से हैं जो महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि यीशु मनुष्यों को यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि वो कौन है। हमने इसे आसानी से उलट दिया है। यीशु थियोलॉजी की किसी प्रणाली, किसी सेमिनरी को विस्तार से बताने के लिए नहीं आए थे। यीशु मनुष्यों को परिभाषित करते हैं, मनुष्य यीशु को परिभाषित नहीं करते हैं। यीशु इन 7 नामों से, चलिए इसे कहते हैं नॉकडाउन नेम्स। इसलिए यदि हम गड़बड़ करते हैं कि वो कौन है, तो हमारी सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। हमने यीशु की रचना की है, हमने उनकी रचना पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों से की है, और यीशु किताबों और उपदेशों से निकलते हैं। वो संप्रदायों और धर्मशास्त्रों से बाहर निकलते हैं, वो कब्र से बाहर निकलते हैं, और सभी समय और स्थान से बाहर निकलते हैं। और वो वहां खड़े होकर हम सब पर मंडरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यही मैं हूं। मैं परिभाषित करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं। इस चीज के कारण इसे समझ लीजिए। यीशु ने अपनी कलीसिया इस स्वीकारोक्ति पर बनाई है कि वो कौन है। वो हमें हमारी व्यवस्था के आधार पर कलीसिया नहीं बनाने देते हैं। वो हमें उनके नाम पर, उनके किरदार पर और वो कौन है इस आधार पर कलीसिया बनाने देते हैं। यदि हमारी कलीसिया किसी व्यवस्था या धर्मशास्त्र के लिए जानी जाती है, तो हम उससे चूक गए, क्योंकि वो केवल कलीसिया है जो यीशु मसीह के साथ पहचान रखती है और अधोलोक के फाटक के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर सकती है। कोई व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती है, कोई सेमिनरी ऐसा नहीं कर सकती है, कोई प्रचारक या धर्मशास्त्री उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। जो इस ओर आ रहा है, लेकिन एक नाम है जो सभी नामों से ऊपर है, और वो किसी भी उस चीज के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो ये रहा, ये सब कुछ यूहन्ना के सुसमाचार में होगा। अपनी बाइबल ले लीजिए, उसे पलटिए, अपने फोन ऑन कर लीजिए, टेक्स्ट मत कीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार सबसे अनोखा सुसमाचार है, क्योंकि यह अन्य 3 सुसमाचारों की तरह शुरू नहीं होता। क्योंकि यूहन्ना हमें शुरुआत में, असली शुरुआत में ले जाता है। इसे सुनिए कि यूहन्ना कैसे शुरुआत करता है। वो कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब जरा देखिए इस वचन को। क्या ये उत्पत्ति एक की तरह नहीं लगता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी, ओके अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। ये रही अद्भुत बात यीशु के बारे में। यूहन्ना का आदि में, उत्पत्ति की आदि में से पहले होता है कि यीशु सिंहासन पर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि में कुछ बनाया हो, इससे भी पहले वो थे। यानी परमेश्वर ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया, इससे पहले वो थे। अब क्या मतलब है इसका? आप तैयार हैं इसके लिए? ओके, चलिए देखते हैं। आप, यीशु ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने जन्म से पहले भी जीवित थे। वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने जन्म से पहले भी जीवित थे। वो पहले से ही वहां थे। दोस्तों, यही है जो इसे अद्भुत बनाता है। और जैसा कि एक धर्मशास्त्री ने कहा, यीशु अदृश्य परमेश्वर हैं और परमेश्वर अदृश्य है, दृश्यमान यीशु हैं। और उस दृश्यमान यीशु को यूहन्ना के सुसमाचार में 3 साल की सेवकाई शुरू करनी थी। मुझे अच्छा लगता है जब आप सोचते हैं कि यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में क्या कहा जा रहा है। मैं फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन के वचनों के बारे में सोचता हूँ, जिसने यहाँ कहा था, मैं मनुष्य को जानता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। अल्पज्ञ लोग यीशु मसीह और साम्राज्यों को संस्थापकों और अन्य धर्मों के देवताओं के बीच समानता देखते हैं। वो कहता है, मैं मनुष्य को जानता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। उसने कहा, मसीही धर्म और दूसरे अन्य धर्म के बीच मुझे यह पसंद है, अनंत की दूरी है। वो कहता है, जब आप इससे निपटना शुरू करते हैं तो कोई तुलना नहीं होती, क्योंकि मसीहियत कभी भी धर्मी कलीसिया का सामना करने के बारे में नहीं रही है। ये धर्मी व्यक्ति से सामना के बारे में है। ये यीशु मसीह के व्यक्तित्व की खोज के बारे में है। इसीलिए आज चलिए इनके बाद 7 धराशायी करने वाले नामों पर चलते हैं। सुनिए, मैं इसे समयबद्ध करने की कोशिश करता हूं और मैं बस कहता हूं, मेरे पास धन्यवाद करने के लिए समय है।
पर हम बीच में नहीं रुकेंगे। मैं कहता हूं, परमेश्वर, मेरे पास 7 नाम हैं। मुझे पता नहीं था कि मैं इसे कैसे करूंगा। मुझे यह भी नहीं पता कि आप हर सप्ताह क्यों दिखाते रहते हैं। तो यीशु के 7 धराशायी करने वाले नाम ये रहे। नंबर 1, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे ख्याल से C.S. लुइस ने जो कहा, इसे बेहतरीन तरीके से कहा। यदि हम खुद में ऐसी इच्छा पाते हैं जिसे इस दुनिया में कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तो सबसे संभावित व्याख्या यह है कि हम किसी दूसरी दुनिया के लिए बने हैं। यह याद रखने वाली बात है। यदि हम पाते हैं कि हमें इस संसार में कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, तो इसका कारण यह है कि हमें उच्च मकसद के लिए बनाया गया है। यूहन्ना अध्याय 6 में व्यवस्था को देखिए, जब यीशु ने चमत्कारिक ढंग से 2 रोटियां और 5 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 2 मछलियां और 5 रोटियों से। और यही बात यीशु की ख्याति का कारण थी कि हर कोई उनकी ओर देखता था और कह रहा था कि हम चाहते हैं कि आप राजा बने। असल में इसमें कहा गया कि यीशु को जबरन राजा बनाएंगे, क्योंकि किसी तरह उन्हें सेंटमेंट में रोटी मिल रही थी। तो वो उन्हें क्यों न बनाते, वो मुफ्त की रोटी थी। और अचानक यीशु पीछे हटते हैं और कहते हैं, तुम गलत पोषण की ओर देख रहे हो, तुम गलत भोजन की ओर देख रहे हो। वो कहते हैं, तुम उस रोटी को देख रहे हो जिसे तुम पा सकते हो, लेकिन वो तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं करेगी। और इसीलिए यीशु को उन लोगों को बताना पड़ा कि जीवन की रोटी मैं हूं। अब जो रोटी हमारे लिए है, वो रोटी उस रोटी से अलग थी। हमारे लिए रोटी भूख बढ़ाने वाली वो चीज है जो हमें प्लास्टिक में मिलती है, यानी बटर वाली चीजें, और वहां बैठते हैं हम और उसे खोलते हैं, और आप भोजन से पहले, प्रमुख भोजन पाने से पहले रोटी खाते हैं। लेकिन उस समय के बारे में दिलचस्प बात यह है कि पहली सदी में रोटी मुख्य भोजन थी। यीशु जो कह रहे थे वो ये था कि मुझे बनाना बंद करो। यहां शायद हमारी पश्चिमी मानसिकता में, जब भोजन मैं हूं तो मुझे एपेटाइजर बनाना बंद करो। रविवार को मुझे बनाना बंद करो कि आप बस अपने कुछ गीत से मुझे थोड़ा सा मक्खन लगा दो, जबकि मुझे हर दिन आपका भोजन बनने की जरूरत है। मुझे वो व्यक्ति बनने की जरूरत है जो आकर इसे करता है। यीशु हमारे भोजन से पहले के एपेटाइजर नहीं है कि हम वचन की छोटी सी टोकरी और रविवार को कुछ संगीत लेकर कहें, ये रहे यीशु। उन्हें थोड़ा बहुत मक्खन लगाइए, फिर हर दिन जहां भी आप चाहें जाकर खाना खाइए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ऐसी कई चीजें हैं जो हमें भर सकती है, लेकिन केवल एक चीज है जो हमें संतुष्ट कर सकती है, और वो है यीशु, यानी जीवन की रोटी। देखिए, इस धरती पर कोई भी चीज आपको पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती, और किसी चीज के शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत ना हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने क्षेत्र में और अपनी पढ़ाई में किसी चीज में शीर्ष पर पहुंचते हैं और परमेश्वर वहां नहीं है, तो भी आप अतृप्त रहेंगे। और हाँ, हो सकता है आप यहां बैठे हो, आप एक एथलीट हो, आप यहां बैठे हो सकता है आप ब्रॉडवे पहुंच गए हो, आप वॉल स्ट्रीट में शीर्ष पर हो, आपकी शिक्षा मेडिकल फील्ड में न्यूयॉर्क सिटी में हो, या दुनिया भर में लंदन में या मनीला में, जहां से भी आप देख रहे हो सकता है आप इस वक्त बैठे हो फ्रांस या पेरिस में या रोम से देख रहे हो। आप हर चीज में शीर्ष पर पहुंच गए हो। ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर के बिना जीवन जीना है। जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो पाएंगे कि कुछ न कुछ कमी रह गई है, क्योंकि वो कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकती है। केवल परमेश्वर आपको तृप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं और यदि परमेश्वर वहां नहीं है, तो आपने कुछ ऐसा स्वाद लिया है जो अभी आपके अंदर एक खाली जगह छोड़ गया है। याद रहे कि वो जीवन की रोटी है और वही है जो आज आपको तृप्त कर सकता है। मैं बहुत ही उत्साहित हूं और कहता हूं, नंबर 2, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब मैंने मिनिस्ट्री में काम करना शुरू किया तो मैं कुछ अजीब जगहों पर रहता था, जिसमें मैं रहता था कुछ अपार्टमेंट्स में बड़ी मुश्किल से। और जब आप किचन में जाएंगे और लाइट जलाएंगे, वे उस सेक्शन में जो हैं वे जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं ऐसी मुश्किलों के बारे में? तब जब आप लाइटें जलाते हैं और आप देखते हैं कि तिल चट्टे जाने लगते हैं। मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में था और मैं बता रहा हूं, उससे इंडियाना जोन्स भी तंग आ जाएगा। वो ऐसा ही कोई अपार्टमेंट था जिसमें चूहे थे और तिलचट्टे थे और ये सब था। पर यह है जो मैंने महसूस किया, मैंने जब लाइट जलाई, लाइट ने तिलचट्टों को पैदा नहीं किया, प्रकाश ने तिलचट्टों को उजागर कर दिया। वे तिलचट्टे हमेशा से वहां थे।
इसलिए जब मैंने लाइट जलाई तो वो परमेश्वर नहीं थे जो कह रहे थे प्रकाश हो और खटमल हो, क्योंकि वो हमेशा से ही वहां थे। देखिए, जब परमेश्वर संसार में आए तो उन्होंने बत्तियां जला दी, और मैं आपको बताऊंगा और तिलचट्टे वहां थे। यीशु कहते हैं, मैं उन धार्मिक लोगों के समूह के संदर्भ में जगत की ज्योति हूं जो व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। और इस जगत की ज्योति उस क्षण प्रकट हुई और प्रसिद्ध वचनों को कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। उन लोगों ने पत्थर नीचे रख दिया और यीशु ने उनसे कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हमेशा ध्यान में रखिए, वो ज्योति प्रकट करती है और वो ज्योति उजागर करती है। यीशु अंधेरी दुनिया में आए और अचानक अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से ज्योति जला दी। ज्योति ने एक असफल धर्म को उजागर किया। धर्म ने इस महिला को पत्थर मार दिया होता, जबकि यीशु उसे दूसरा मौका देना चाहते थे। ज्योति प्रकट करती है कि पाप क्या है, चाहे ये किसी महिला में व्यभिचार था या ये असफल धार्मिक व्यवस्था में था जिसमें पुरुषों के पास उपाधियां थी और पुरुषों के पास पद थे, लेकिन ऐसे पुरुषों के पास परमेश्वर नहीं थे। ऐसे धर्म में फिर ज्योति आती है और सब कुछ उजागर कर देती है। ज्योति इस सब को प्रकट कर देती है। यही करने यीशु आए। जब यीशु चले, जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बत्तियां जल जाती हैं और जो चीजें आपको पहले कभी परेशान नहीं करती थी, वे अब आपको परेशान करने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने इन बातों पर प्रकाश डाल दिया है और वो कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसे बंद करो। वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं और अचानक आप उसे देखने लगते हैं। जो वास्तविक है और जो अद्भुत है वो ये है कि जब मैं यूहन्ना 8 पढ़ रहा था तो यीशु ने बस ये नहीं कहा कि मैं एक बार कहता हूं। यूहन्ना 8:12 में वो इसे बार बार कहते रहे। ये तकरीबन उनके पीछे जाने जैसा था, इसलिए वो यूहन्ना 8:12 में कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता। फिर वचन 58 की ओर देखिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, इसमें लिखा है कि मैं हूं। 4 बार, और वे इसे नहीं समझ सके। आपको पता है वचन 58 के बाद क्या लिखा है? वचन 59 की ओर देखिए। इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, क्योंकि हर बार उन्होंने कहा मैं हूं। जब यीशु कह रहे हैं मैं हूं, तो वो कह रहे थे कि मैं परमेश्वर हूं। और यही बात उन पर हावी होने लगी, जिसके कारण उन्हें पत्थर उठाने पड़े, क्योंकि यदि वे परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं करने वाले थे, इसे मिस ना करें, यदि आप परमेश्वर के सामने झुकने और समर्पण नहीं करने वाले, तो फिर आप परमेश्वर को निकालने की कोशिश करेंगे। यही वो समाज है जिसमें हम रहते हैं। यदि आप झुकते और समर्पण नहीं करते हैं, तो फिर आपको निकालना होता है। इसीलिए ज्यादातर आजमाइशों में, जैसा कि जॉश मैकडवल ने कहा, कि लोगों को उनके लिए परखा जाता है, लेकिन मसीह के संदर्भ में यह सच नहीं था। यीशु को इस बात के लिए परखा गया कि वो कौन है। इसके लिए ही उन्हें परखा गया और सभी तिलचट्टे भाग गए जब यीशु जगत की ज्योति के रूप में सामने आए। यीशु प्रकाश दे रहे थे धर्म के बारे में। देखिए, ये रहा जो अद्भुत है, वो ये है कि लोग चर्च चाहते हैं, पर हम यीशु को नहीं चाहते हैं। हम एक ऐसा चर्च चाहते हैं जो आंशिक रूप से लगभग इसमें रह सके, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये अपनी रोशनी उजागर करनी शुरू कर देता है। तो यदि हम यीशु को अपने गीतों से निकाल सकते हैं और गीतों के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं, तो जो होता है वो यही होता है। इसीलिए मैं रिकार्डो और करीम के साथ क्वायर का आभारी हूं, क्योंकि कुछ गाने हैं जो आप गाते हैं, किसी पुरुष और महिला के किसी प्रेम संबंध के गाने, और आप सोचते हैं असल में ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं ये। पर इसके बारे में मुझे क्या पसंद है पता है? आपको पता होता है कि ये यीशु से संबंधित है, क्योंकि यदि वो जगत की ज्योति है तो ज्योति उजागर करती है और ज्योति प्रकट करती है। और जो मजे की बात है वो ये कि यही एकमात्र नाम है जिसे यीशु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम वही बनो जो मैं हूं। यही एकमात्र प्रसिद्ध नाम है जिसके बारे में यीशु ने कहा था कि आपको यही बनने की जरूरत है, क्योंकि यीशु हमें बताते हैं कि हमें क्या बनना है। जगत की ज्योति यही है। मत्ती 5:14। वो जो कह रहे थे वो ये था कि हम जहां कहीं भी जाते हैं तो बेहतर होगा कि हम यीशु का दिखावा करें, ना कि किसी और चीज का, ना कि हमारी व्यवस्था का, स्वयं यीशु के अलावा किसी भी चीज का नहीं, क्योंकि यीशु ही एकमात्र हैं। चर्च इसे कैसे करता है? आप तैयार हैं? चलिए मैं समझाता हूं चर्च इसे कैसे करता है। हमें यह जल्दी करना होगा। 5 और नाम हैं। तो ये रहा,
आप इसे कैसे करते हैं? कैसे कैसे कोई ज्योति बन सकता है? मैंने बस यही सोचा था। मैं लॉन्ग आइलैंड में चर्च में बड़ा हुआ, मैं पेंटिकॉस्टल चर्च में पला बढ़ा, और हम ये चीज किया करते थे जिसके बारे में आपने कभी सुना होगा या जाना होगा, VBS, यानी वेकेशन बाइबल स्कूल। कितनों को VBS याद है? मुझे हर गर्मियों में वहां जाना पड़ता था, तो वे मुझे वहां पर ले जाते थे और वहां इनाम वगैरह जीतते थे। हमें वो बड़ा सा चॉकलेट मिलता था, और इसे कभी नहीं मैं जीत पाया। इसे जीतने वाली कोई लड़की होती थी क्वींस की, तो मैं वो बड़ा वाला चॉकलेट कभी नहीं जीत पाया। लेकिन मुझे याद है एक साल मैंने डार्क क्रॉस में चमकने वाली चीज जीती थी, और मुझे याद है मैं इसे घर ले आया था और बत्तियां बुझा दी थीं, और ये फर्जी थी, ये नकली थी, ये अंधेरे में भी नहीं चमकती थी। जी हाँ, ऐसी थी। ये पीले रंग की थी, और ये ऐसी थी। मैंने इसे जीता था। मुझे वो वचन याद आ गया कि मुझे वो फर्जी क्रूज मिला था, और मैं इसे अंधेरे में भी नहीं चमका सका। और फिर नीचे ये छोटी सी चीज थी। इसे चमकाने के लिए आपको इसे रोशनी में देखना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे प्रकाश में लाते हैं, जब आप इसे रोशनी में लाते हैं, तो उस पर कुछ घटित होता है। और ये कि जब आप लाइट बंद करते हैं, तो प्रकाश अपने आप बंद नहीं होता, पर उसे कहीं और से रोशनी मिली, उससे वो चमकता था। ओके, ठीक, यहां ये सेक्शन में इसे समझा रहा हूं मैं। मुझे पता है 10 नाम है और हम पहले पर हैं। तो क्या होता है कि जब आप यीशु के संपर्क में आते हैं, जो जगत की ज्योति है, आप अपने आप से नहीं चमक सकते हैं। पर यदि आपको पता है कि यीशु कौन है, तो आप चमक सकते हैं, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। आप उनसे चमक सकते हैं। नंबर 3, मैं द्वार हूं। यूहन्ना 10:7। यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। मैं इन बाकी के वचनों को नहीं करने वाला था, पर वे भी बहुत अच्छे हैं। ये रहा जो वो कहते हैं, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और फिर ये वचन कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए। जब आप भेड़ के बारे में सोचते हैं, तो दिलचस्प बात यह है, अमेरिका में कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेड़ को अपने सौभाग्यप्रद चिन्ह नहीं बनाती। मिशिगन भेड़, ओहायो राज्य के मेमने, फ्लोरिडा की भेड़, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ऐसा नहीं करते। आपको पता है क्यों? क्योंकि भेड़ हमला नहीं कर सकती हैं। वे शिकार हैं, वे वो हैं जिन पर हमला किया जाता है, पर वे हमला नहीं कर सकती हैं। उनके पास कोई बचाव नहीं है, उनके पास लड़ने का कोई तंत्र नहीं है। इसीलिए अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो कभी भेड़ों का उपयोग करती हो। ये हमेशा वुल्वरीन या गेटोर या ऐसा ही कुछ होता है। कोई भी भेड़ चिन्ह नहीं रखता, LSU भेड़ या ऐसा कुछ, क्योंकि वे लड़ती नहीं हैं। भेड़ें उतनी ही मजबूत होती हैं जितना उनका चरवाहा होता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे उनके पास ताकत आती है। ये उनके अंदर अंतर्निहित नहीं होती। और जब यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, तो चरवाहे का ये एक कथन है। भेड़शालाओं में दरवाजे नहीं थे। एक जगह यानी चौथी जगह को छोड़कर वहां 3 तरफ से दीवारें होती थी। चौथा स्थान आने जाने के लिए था, और वहीं चरवाहा रात को सोता था। और जो स्वयं को दरवाजा या द्वार कहता है, द्वार सुरक्षा था कि कोई भेड़ बाहर ना जा सके। द्वार सुरक्षा था कि कोई शत्रु अंदर ना आ सके। द्वार से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। कोई अंदर नहीं आ सकता था, ना ही भेड़ें बाहर जा सकती थीं। जब मैं डेट्रॉइट में था, प्रवेश करने के लिए नंबर 1 जगह, जिसे डेट्रॉइट पुलिस ने कहा कि चोर अंदर आते थे और घर के सामने वाले दरवाजे से चोरी करते थे, उन्होंने कहा कि वो प्रवेश करने की नंबर 1 जगह थी चोरों के लिए, उन लोगों के लिए जो उस दरवाजे से ठोकर मारेंगे और उन्हें जो चाहिए वो लेकर चले जाएंगे। हमें जरूरत है एक मजबूत द्वार की, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर आने या बाहर जाने के लिए हमें एक मजबूत दरवाजे की जरूरत है। चरवाहे के माध्यम से आना होगा। मेरा मानना है कि जब भेड़ें भटकती हैं और गुम होती हैं, तो वे उनके अनुसार चले बिना, उस चरवाहे के ऊपर से गुजरे बिना या उसके ऊपर चढ़े बिना ऐसा नहीं कर सकती हैं। जब आपके पास द्वारपाल के रूप में एक सतर्क चरवाहा हो, तो भेड़ के लिए भटकना आसान नहीं है, या मैं इसे इस तरह से बताना चाहूंगा।
मेरे ख्याल से आपको परमेश्वर से दूर जाने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल से जितना हम सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा कठिन है। मुझे नहीं लगता कि अधोलोक में जाना आसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और कह रहे हैं लोगों को आने और बोलने के लिए भेजे बिना मैं आपको वही करने दूंगा जो आप करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज आप यहाँ बैठे हो और उन्होंने मुझे यहाँ इस चर्च में आमंत्रित किया है। मैं जानता हूँ। आप में से कुछ कहेंगे क्या आपने उन्हें बताया? नहीं, हम बस जानते हैं, हम इस चीज को जानते हैं। यही तो है, आप में से कुछ यहाँ होटल के पास आए और द्वारपाल से कहा मुझे यहाँ जाना है सुसमाचार के चर्च में, और आप यहाँ आए और अब आप बिल्कुल बीच में बैठे हैं। आप यहाँ हमारे साथ बैठे हैं। मेरे ख्याल से अधोलोक जाना कठिन होता है। मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं जो स्पर्जन ने चर्च से कहा था। उसने कहा स्वर्ग और अधोलोक कोई दूर की जगह नहीं है। दोपहर होने से पहले तुम स्वर्ग में हो सकते हो और अधोलोक में भी हो सकते हो। अब इन वचनों को सुनिए जो वो कहता है। वो कहता है यदि तुम अभिषिप्त हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे दुख के लिए सांत्वना के रूप ये एक बात कहना चाहूंगा कि तुम बुलाए जाने की कमी के कारण अभिषिप्त नहीं हो। तुम प्रार्थना की कमी और अपने लिए रोने के कारण भटके हुए नहीं हो। यदि पापियों को दंडित किया जाए तो कम से कम उन्हें हमारे शरीरों के ऊपर से अधोलोक में छलांग लगाने दीजिए, और यदि वे नष्ट हों तो हमारी भुजाएं उनके घुटनों पर हों, उनसे रुकने की विनती करते हुए उन्हें नष्ट होने दें। यदि अधोलोक को भरना है तो कम से कम इसे हमारे परिश्रम से भरने दो, और कोई भी वहां बिना बताए बिना प्रार्थना किए न जाए। यदि 10,000 वर्षों तक अधोलोक की यातनाओं को सहना संभव हो तो वे सहमत होंगे, लेकिन एक बार फिर वचन उनके सामने प्रस्तुत किए जाएं और वे प्रतिक्रिया दे सकें। सुसमाचार का प्रचार करो, अधोलोक के फाटक हिल जाते हैं। सुसमाचार का प्रचार करो, उड़ाऊ पुत्र लौट आते हैं। हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो, यह स्वामी का आदेश है। अब इस भाग को मिस मत कीजिए। वो उपदेश जो मसीह की ओर नहीं ले जाता है, जिसमें यीशु शीर्ष पर नहीं है, तो ये एक प्रकार से ऐसा उपदेश है जो अधोलोक में शैतानों को हंसाता है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूतों को रुलाता है। हमें ऐसे उपदेशों की जरूरत है जो लोगों को यीशु के पास लाता हो, लोगों को वहां लाता हो। पर यह रही अच्छी खबर। मेरा उपदेश तुम्हें विफल कर देगा, मेरी प्रार्थनाएं तुम्हें विफल कर देंगी, लेकिन मेरे पास एक मजबूत दरवाजा है जो मुझे दुश्मनों से बचाता है, मुझे उन जगहों पर जाने से बचाता है जहां मुझे नहीं जाना। कुछ सालों पहले एक एयरलाइंस ने दावा किया था जब वे हवा में उड़ते हैं तो 99% सुरक्षित होते हैं, 99% सेफ। मैं उस 1% के बारे में चिंतित रहता हूं। पर अच्छी खबर यह है कि हमें 100% वाला दरवाजा मिला है। हमें यह बार बार मिलता है। और नंबर 4, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह है चौथा मैं हूं। जब हम मैं हूं बयानों के संज्ञा भाग पर पहुंचते हैं तो यहां यह हमेशा दरवाजा, ज्योति, रोटी होती है, पर यह वाला अलग है। वो ये नहीं कहते कि मैं चरवाहा हूं, वो कहते हैं मैं क्या? अच्छा चरवाहा हूं, सबसे अच्छा वाला। मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। हमेशा इसे ध्यान में रखिए, भेड़ें आश्रित जानवर हैं। आप भेड़ें बनने से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उतना ज्यादा महसूस होता है कि आपको एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है। ये युवा भेड़ें हैं जो सोचती हैं कि परमेश्वर बिना ऐसा वो कर सकती हैं। ये युवा भेड़ें हैं जो ऐसा मानती हैं कि मैं रविवार को ब्रेड एपेटाइजर के रूप में यीशु को ग्रहण करूंगी। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको हर दिन उसकी जरूरत महसूस होती है। और पता है क्यों? उसने कहा कि भेड़ें भटकने की आदी होती हैं। 1 पतरस 2:25, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। यह है जो मैंने चरवाहे के गोफन के बारे में सीखा है। यह रहा जो अच्छा चरवाहा करता है। चरवाहे का गोफन बस भेड़ियों के लिए नहीं था बल्कि भेड़ के लिए भी था, और वो उसे फेंक कर मारता है। जब भी कोई भेड़ वहां जाने की कोशिश करती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, वो गोफन घुमाकर पत्थर फेंकता है ताकि उसकी आवाज से वो सही दिशा में आगे बढ़े और सोचे मुझे वहां गलत दिशा में नहीं जाना है। क्या मैं आपको एक चीज बता सकता हूं दोस्तों? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। चरवाहा उस दिशा में एक पत्थर फेंकेगा, भेड़ को मारने के लिए नहीं बल्कि आवाज करने के लिए जो उसे वापस लाएगा। मैंने पाया कि मैं कोई गलत निर्णय लेने वाला हूं, तभी मैंने कुछ सुना, मुझे एक चेतावनी मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे चरवाहे ने पत्थर फेंक कर कहा हो मत, नहीं 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 नहीं, उसे हाँ मत कहना, मत चुनो उसे, उस तरफ मत जाओ, उस व्यक्ति को हाँ मत कहो, उन्हें काम पर मत रखो, उन्हें पैसे मत दो, मत करो ऐसा। कितने लोगों ने कभी ऐसे पत्थर को महसूस किया है जो आपको वापस ले आया हो?
यही अच्छा चरवाहा है। वो कहता है सुनो, वो कोशिश कर रहा है कि तुम सुन सको उस पत्थर के फेंकने की आवाज को जो तुम्हें बचाने के लिए है। और यही वो करता है, यही अच्छा चरवाहा करता है। ये खरीदारी और साझेदारी के साथ नियुक्ति में और मित्रता में भी होता है। ये चरवाहे का पत्थर था जिसने कहा इससे पीछे हट जाओ और इसे मत करो, जाओ मत। वो एक अच्छा चरवाहा है। नंबर 5, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना 11:25, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाता है तो भी जिएगा। और ये लाजर की कहानी है, ये मरियम और मार्था की कहानी है। ये मार्था से कहते हैं हमें हमेशा प्रतीत होते हैं, और यही कारण है कि आपको उससे कहना पड़ा, हम हमेशा यीशु का हाथ चाहते हुए प्रतीत होते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम चाहें तो यीशु प्रकट हो। मुझे बस इतना याद है कि चर्च की एक बूढ़ी अम्मा कहा करती थी कि हो सकता है जब तुम उसे चाहो वो ना आ सके, पर वो हमेशा सही समय पर आ ही जाता है। यूहन्ना 11, शुरुआत होती है लाजर बीमार है, लेकिन अध्याय के मध्य तक वो 4 दिनों से कब्र में नहीं है। और क्या मैं बता सकता हूं, यीशु अभी भी समय पर थे। यीशु मार्था से बात करते हैं। मार्था के लिए निराशा की बात यह थी कि यीशु तब नहीं आए जब उन्होंने उन्हें बुलाया। वो अपने समय पर आए क्योंकि वो सोच रही थी कि यीशु के लिए बीमार लाजर के पास आना आसान होगा। और कभी कभी यीशु देरी करते हैं क्योंकि वो चंगाई देने के बजाय पुनर्जीवित करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं खैर अगर मैं ठीक हो जाऊं तो बेहतर महसूस करूंगा, पर यदि मैं यीशु से कहूं कि यदि मैं पुनर्जीवित हो जाऊं तो क्या? मार्था जानती थी कि यीशु समय पर आएंगे, परंतु वो उस यीशु को नहीं जानती थी जिसके पास कब्र से परे और मृत्यु पर भी अधिकार था। जी हां, वो नहीं जानती थी। वो चंगाई देने वाले को जानती थी, पर पुनर्जन्म देने वाले को वो नहीं जानती थी। कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ये खत्म हो गया, उसके बाद भी जीवन में पुनरुत्थान हो सकता है। वो मृत्यु से नहीं डरते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुक्रवार की सुबह यहां न्यूयॉर्क सिटी में हमने अच्छे पास्टरों में से एक को खो दिया। रिडीमर के पास्टर टिम केलर प्रभु के साथ रहने के लिए चले गए। 3 साल तक पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद क्वायर के रूप में हमने आज सुबह टिम केलर के लिए प्रार्थना की। सिंडी और मैंने तकरीबन 3 वर्षों तक हर रात टिम केलर की चंगाई के लिए प्रार्थना करनी शुरू की। और शुक्रवार को हमें खबर मिली कि टिम केलर अनंत काल में चले गए हैं। जब टिम केलर का निधन हुआ तो मैंने एक कहानी के बारे में सोचा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि किस न्यूज नेटवर्क पर था, लेकिन उन्होंने पीछा किया। यह सबसे दिलचस्प चीजों में से एक थी। एक न्यूज कास्टर ने 4 कैंसर रोगियों का पीछा किया जिनमें से सभी में टर्मिनल कैंसर डायग्नोस किया गया था। वो देखना चाहते थे कि वो क्या करेंगे जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक पहुंचेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और वो दिखा रहे थे कि कुछ नाराज हो रहे थे, कुछ अफसोस जता रहे थे। लेकिन वहां एक बूढ़ा पास्टर था, मुझे लगता है कि वो मिसिसिपी से था। वो जितना करीब आता था उतना वो खुश होता था, क्योंकि इसे सुनिए और याद रखिए, क्योंकि वो जानता था कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही हैं। और उन्होंने उससे अंत में जो पूछा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने पूछा, उसकी आवाज, सभी कीमो की वजह से उसकी आवाज और उसके बाल और सब कुछ खराब हो गया था। और इस बीच जब बाकी लोग कह रहे थे मुझे नहीं पता कि क्यों, मैं एक भला इंसान हूं, मुझे ये सब काम करना चाहिए था, पर दक्षिण का ये बूढ़ा मिनिस्टर, जब उन्होंने उससे पूछा आप इसमें खुश और शांति कैसे दिखा रहे हैं, और वो बस इतना ही कह सका जो कि एक पुराना भजन था जो उसने गाया। ये उसने न्यूज कैमरा की ओर देखा और उसने कहा, मैं ऊपर की ओर दौड़ा चला जाता हूं। वो कहता है, नई ऊंचाइयों की ओर मैं हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। मैं अभी भी प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मैं आगे बढ़ने के लिए बाध्य हूं कि प्रभु मेरे पैर ठोस जमीन पर रख दो। फिर उसने कहा, प्रभु मुझे ऊपर उठा लो और मुझे कनान के समधर देश में विश्वास के साथ खड़े होने दो। एक ऊंचे मैदान में मुझे मिल गया है। हे प्रभु, मेरे पैरों को ऊंची जमीन पर स्थापित कर दो। और फिर जब आपने सोचा होगा उसकी बात समाप्त हो गई, वो कहता है, मेरे मन में वहां रहने की कोई इच्छा नहीं है जहां संदेह पैदा होता है और निराशा का भय होता है। हालांकि कुछ लोग वहां रह सकते हैं जहां ये प्रचुर मात्रा में होता है। मेरी प्रार्थना, मेरा लक्ष्य उच्च स्तर का है। मैं कह रहा हूं, भाई ये बहुत अच्छा है। मैं दुनिया से ऊपर रहना चाहता हूं। वो शैतान मुझ पर या उस पर तीर चलाते हैं क्योंकि विश्वास ने आनंदमय धुन पकड़ ली है। संतों का गीत जो है उच्च भूमि। ठीक उसी समय जब मैं चलने वाला होता हूं
वो बूढ़ा आदमी वचनचार कहता है कि मैं उच्चतम ऊंचाई को छूना चाहता हूं, महिमा की चमक को पकड़ना चाहता हूं, पर फिर भी मैं विश्राम होने तक प्रार्थना करूंगा। मैंने पाया प्रभु उच्च भूमि पर ले चलो, हालेलुया। उस बूढ़े प्रचारक को शांति मिली थी, टिम केलर के पास शांति थी, क्योंकि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे पता है अभी भी 2 बाकी हैं। चलिए, ओके, जल्दी से इसे करते हैं। म्यूजिक बजाइए, उन्हें सोचने दीजिए कि हम समाप्त कर रहे हैं। चलिए, सोचने दीजिए उन्हें। मैं इनको जल्दी जल्दी करूंगा। चलिए भी लोगों, मेरे साथ बने रहिए और सोचिए कि मार्क वो गाना बजा रहा है जो हम समाप्ति में बजाते हैं। शुरू हो जाओ। सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना 15:1, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। ये यीशु के अंतिम वचन थे। यूहन्ना 15, यीशु की योजनाएं हैं आपको समृद्ध और फलदायी बनाए रखने की। यीशु दाखलता हैं और वो कहते हैं हम टहनियां हैं। और वो कहते हैं मैं आपको एक नई अभिव्यक्ति दे रहा हूं। वो कहते हैं पहले मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे जुड़े रहो। टहनियां अभिव्यक्ति होंगी, आप टहनियां हैं, यीशु दाखलता हैं और आपको उनसे जुड़े रहने की जरूरत है। आप उस संबंध की अभिव्यक्ति हैं और वो हमसे कह रहे थे कि फल लगाव दर्शाता है हमसे उनका लगाव। जितने ज्यादा आप दाखलता के नजदीक रहते हैं उतने ज्यादा फल आते हैं। फल क्या है? मैं फल के बारे में कुछ और कहना चाहूंगा, यह महत्वपूर्ण है। फल की मौजूदगी दूसरों की भलाई के लिए है। आप इसके लिए तैयार हैं? ओके, ये रहा, समझिए इसे। गाय खुद दूध क्यों नहीं पीती? मुर्गी खुद अंडा क्यों नहीं खाती? आप में से कुछ कह रहे हैं वाओ, ओ वाओ। कोई गाय दूध नहीं देती और वो कहते हैं मैं सिर्फ 2% गाय पालता हूं। मान लीजिए इस बात को, ना ही कोई मुर्गी अंडा खाती है, क्योंकि वो ये सब देते हैं किसी और के लिए। और देखिए ये रहा, मैं अभी तक एम तक भी नहीं पहुंचा, कुछ ही हफ्तों में पहुंचूंगा। एम फॉर मनी। परमेश्वर आपको धन के साथ उसका उपयोग करने की क्षमता नहीं देते हैं। यानी यदि आपके पास पैसा कमाने का कोई वरदान है तो वो आपके लिए नहीं है। मुझे पता था आप इससे परेशान हो जाएंगे। तो यदि आपको गाने का वरदान मिला है, यदि आपको सेवा का वरदान मिला है, तो वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। वो कहते हैं जब आप दूसरों के लिए इसे करते हैं आप जड़ों से जुड़े रहते हैं और यही टहनियां फल फूल सकती हैं। टहनियां खुद पर घमंड नहीं कर सकती। देखिए, फल दाखलता की शोभा है। यह आपको बताता है कि आप किस चीज से जुड़े हुए हैं और कोई भी चीज जो आपको अलग करती है वो टहनी की शत्रु है। वो शत्रु है। असल में आपको पता है बने रहने का अर्थ होता है कि टहनी जुड़ी हुई है और जो आपको वो नहीं करने देता वो आपका शत्रु है। और ये रहा जिसे मैं कहना चाह रहा हूं, समझे? क्या आपको पता है 6 वचनों में बने रहो शब्द 10 बार आता है। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। जब आप जुड़े हुए नहीं हैं तो लोग कब्जा कर लेंगे। समझ रहे हैं आप? जब आप बने रहते हैं तो आप प्रेयर फोर्स बन जाते हैं। आपकी जो भी इच्छा हो मांग सकते हैं और लिखा है कि परमेश्वर देने लगते हैं। चलिए मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता है। पता है क्या होगा? आप सूख जाते हैं। आप अपने विश्वास में सूख जाते हैं। और ये शब्द बने रहना आसान नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपको फल लाने के लिए थोड़ा सा काम करना होगा। आपको पता होगा बच्चों को मिठाई खाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आज्ञा देता हूं तुम इस केक को खाओ, क्योंकि यह आसान है। क्यों? क्योंकि यह बहुत आसान है। पर बने रहना यह आसान नहीं है। ये सब्जियां हैं जो कह रही हैं मुझे इस पर काम करना होगा, मुझे समय लगाना होगा, मुझे थोड़ा जल्दी उठना होगा, इसके साथ बने रहना होगा। मैं सूखना नहीं चाहती हूं, क्योंकि जब आप सूख जाते हैं लोग बटोर लेते हैं और लोगों के नियंत्रण में आप चले जाते हो। जो लोग करने लगते हैं, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा कि यदि तुम बने रहो तो ये मेरी बात तुम में बनी रही तो तुम प्रेयर फोर्स बन जाओगे। जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए। ओके, यही है असल में अंतिम वाला जितना मैं वादा करता हूं। यूहन्ना 7, मेरा मतलब है ये नंबर 7। ये रहा, खड़े हो जाइए क्योंकि आप बहाना करेंगे, हमारा काम हो गया। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, ये रहा। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई
और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपको पता है इस शास्त्रांश से क्या पसंद है मुझे? रात्रि के भोजन के समय यीशु ने अपनी पूरी सेवकाई में अब तक का सबसे विवादास्पद बयान दिया। यूहन्ना 13:2 में, मैं एक इटालियन परिवार से हूं और खाने के मेज पर बहुत कुछ होता है। हमने राजनीति सीखी, हमने धर्मशास्त्र सीखा, लड़ाइयां की, बहस की। हम पूरे परिवार के साथ पिज्जा खाते खाते ये सब सीखे। हमारे घर में ये सब होता है, ये सब कुछ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यीशु द्वारा अपनी पूरी सेवकाई का ये सबसे विवादास्पद बयान देना कोई गलती थी। और सुनिए, यहां है वो मैं हूं द वे। यीशु ने नहीं कहा अ वे, उसने कहा द वे। यीशु ने हमें सत्य नहीं दिया, बल्कि घोषणा की कि यही सत्य है। इसलिए दोस्तों, मैं बस इसे यह कहना चाहूंगा, वो कहते हैं मार्ग मैं ही हूं, वो लोगों को परेशान करता है। और यह रहा जहां हम समाप्त करेंगे। इसे लिख लीजिए। यदि परमेश्वर तक पहुंचने के 1000 रास्ते होते तो हम 1001 चाहते। मुद्दा यह नहीं है कि परमेश्वर तक कितने रास्ते जाते हैं, मुद्दा यह है कि परमेश्वर ने हमें कौन सा मार्ग दिया। और हम जानते हैं कि स्वर्ग तक कैसे पहुंचना है, पर लोग इससे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि लोग सादगी नहीं चाहते हैं, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। वे तय करना चाहते हैं। क्या आप तय करना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसे पहुंचे? मैं एक भला इंसान हूं, मैंने इसे नहीं सुना। और यीशु कहते हैं वो पकड़ने लायक नहीं है, ये चर्चा का विषय भी नहीं है। यीशु कहते हैं मार्ग मैं ही हूं। इसीलिए आज मैं यहां हूं, अलग अलग धर्म से, अलग अलग विचारधारा से। अचानक आपको यीशु का यह कहना पसंद नहीं आता कि मार्ग मैं ही हूं। इसीलिए मसीहियत 100 अन्य धर्मों से मेल नहीं खा सकती। यीशु ने उस मुकाम पर स्वयं को अलग कर दिया है। जब उन्होंने कहा मार्ग मैं ही हूं, तो उन्होंने कहा पीछे हट जाओ। इसलिए हम यंकी स्टेडियम में खड़े होकर सभी धर्मों को वहां नहीं रख सकते हैं और कह सकते हैं कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। यूहन्ना 14:6 के मुताबिक हम सह अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मार्ग मैं ही हूं। तो ये रही डील। आप पहले से ही खड़े हो गए हैं, यानी जाने के लिए तैयार है। 1 मिनट रुकिए, इंतजार कीजिए। आप मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। मेरे साथ बने रहिए। ये रहा। हम चाहते हैं, आप तय करना चाहते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जाए। आपको यह भी नहीं पता कि स्वर्ग कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आप वहां कभी नहीं गए। तो आप कैसे जानते हैं? मेरा फ्रेंड डेलास से आया है, मैं कभी उसके घर नहीं गया। और कभी मैं कहूं मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं, वो कहेगा कैसे? क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं मेरा घर कहां है। तुम वहां कैसे पहुंचोगे? उसे मुझे बताना होगा। पहले आगे जाओ, फिर यहां मुड़ो, वहां मुड़ो, दाएं मुड़ो, क्योंकि वो जानता है अपने घर कैसे पहुंचना है। यीशु जानते हैं अपने घर कैसे जाना है। उन्हें पता है अपने घर तक पहुंचने का रास्ता। तो अपने तरीकों को दिखाना बंद कीजिए। मैंने किसी को यह कहते हुए नहीं सुना, मैं एक बढ़िया पति हूं, मैं आपूर्ति करता हूं। अच्छी बात है, मेरा नामकरण हुआ है, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैं एक यहूदी हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं। वो इससे आपका भला नहीं होगा। और प्लीज स्वर्ग में यह मत कहिएगा मैं टीएससी से हूं। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा मत कहिएगा। मुझसे मत पूछिएगा मुझे पहचाना, मैंने नहीं पहचाना। यीशु के शब्दों में, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। मेरी बात सुनिए कि केवल एकमात्र मार्ग है जिससे स्वर्ग पहुंचते हैं, उसका नाम है यीशु। बस इतना ही, बस। इसीलिए मत्ती 22 में लिखा है, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? उस प्रश्न को इसमें बदलना होगा कि जो मसीह कहलाता है क्या करूं। मसीह के विषय में आज आप क्या कह रहे हैं? यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यह यीशु का मार्ग है, यीशु के वचन है। यदि आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो यह प्रश्न आपसे कोई भी कभी भी पूछ सकता है। और यहां है यह अच्छी खबर, जब मसीह आपको अंदर से बाहर तक बदल देते हैं तो आपको बस उद्धार करता, जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, पुनरुत्थान और जीवन, दाखलता, सच्ची दाखलता, अच्छा चरवाहा, द्वार ही नहीं मिलता है। जब आपको परमेश्वर का पुत्र मिलता है तो आपको यह सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा 1 बजे की सर्विस में। आप सोच रहे हैं क्या वो हमें वापस बुला रहा है? यीशु के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, और ये इसी समय हो सकता है। अपने सिर को भी मत झुकाइए। मैं बस, चलिए इसे ठीक से समझते हैं।
देखिए, कोई गलती मत कीजिए। एक चर्च के रूप में हम आपको वहां नहीं ले जा सकते। आपका संप्रदाय, आपका धर्म आपको वहां नहीं ले जा सकता। वहां आपका गिरजाघर या मस्जिद आपको नहीं ले जा सकती। कोई नहीं ले जा सकता। केवल यीशु ले जा सकते हैं। एक ही नाम, आकाश और धरती के नीचे, वो यीशु का नाम है। और आज वो उद्धार देने के लिए यहां मौजूद हैं। और नए सिरे से जन्म लेना जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका जन्म हुआ शारीरिक रूप से। शारीरिक जन्म और फिर आत्मिक जन्म। वो कैसे होता है? ABC। ए एडमिटिंग कि मैं पापी हूं, मैं अंदर से टूट चुका हूं, मैं पापी हूं। और आप इसे किसी याजक, पास्टर, प्रतिज्ञा, प्रोग्राम या नुस्खे से ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको इसे ठीक करने के लिए मदद की जरूरत है। बी यानी बिलीव कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप उठाने के लिए भेजा। उसने वो जीवन जिया जिसे मैं जी भी नहीं सकता था। वो उस मृत्यु से मरे जिससे मरना मुझे चाहिए था। इसे स्वीकार करना कि उसने मेरे लिए ऐसा किया जिसका मैं हकदार नहीं हूं। और सी यानी उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना। यीशु इसलिए आकर क्रूस पर नहीं मरे कि आपको चर्च ले आए। यीशु आपको हमेशा के लिए स्वर्ग ले जाने के लिए क्रूस पर मरे। उन्होंने आपको एक सीट पर बैठने के लिए ऐसा नहीं किया। लोग सोचते हैं कि यीशु मरे और अब उन्हें रविवार को सभी को अपनी सीट पर बिठा दिया है। ओ आखिरकार रविवार को नहीं 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 नहीं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए बैठें और इसी समय हर एक सिर ऊपर उठ जाए। उनके जो एनेक्स में बैठे हैं, वो जो दुनिया भर से देख रहे हैं, देश भर से देख रहे हैं। यदि आज आप मेरे साथ हैं, कहिए मैं पुनरुत्थान और जीवन चाहता हूं, मैं मार्ग चाहता हूं, मैं यीशु को चाहता हूं, मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। पास्टर टिम, जब आप नए सिरे से जन्म लेने की उस प्रार्थना को करें तो मुझे शामिल करें उसमें। मैं नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। और अपने हाथ ऊपर उठाइए। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। कहिए पास्टर टिम, मुझे नए सिरे से जन्म लेने की उस प्रार्थना में शामिल करो। मैं आज परमेश्वर के साथ एक यात्रा शुरू करना चाहता हूं। तो उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ऊपर रखिए, हाथ अपने ऊपर रखिए। उठाइए, वहां वहां वहां, पीछे, आगे, पीछे, बीच में। अपने हाथ उठाइए, ऊपर रखिए, हाथ ऊपर ही रखिए अपने हाथ। वहां पर, वहां पर, वहां पर और वहां पर भी सब लोग। यदि आप ऑनलाइन हैं तो भी हमारे साथ जुड़िए। चलिए, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसे करेंगे और प्रार्थना करते हैं हर कोई यहां मिलकर कहे, प्रिय प्रभु यीशु, मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि क्रूस पर आपने मेरा पाप, मेरी लज्जा और मेरा अपराध अपने ऊपर ले लिया और आप मेरे लिए मरे। मेरे बदले आपने अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न जाना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में स्थान, धरती पर एक मकसद और अपने पिता के साथ स्थान देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं नए सिरे से जन्म लेने के लिए अपने पाप से मन फिराता हूं। ओके, मेरे साथ जोर से कहिए, परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरा परमेश्वर है और स्वर्ग मेरी आशा है। यीशु के नाम पर। और सभी लोग एक साथ कहें, आमीन, आमीन, आमीन।